पिछले विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग के 14 सीटों पर मिली हार के बाद भाजपा लगातार इन सीटों पर जीत को लेकर तैयारी कर रही है। यही कारण है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी सरगुजा में ही आयोजित की गई है। सरगुजा में बैठक को लेकर भाजपा में जहां एक नई ऊर्जा का प्रसार होगा, वहीं दूसरी ओर कई मुद्दे इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा का कारण भी है, काफी समय से यह सब कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में लगातार अलग थलग पड़े टीएस सिंहदेव ऐन चुनावी वक्त में कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं और अपने भतीजे को भाजपा में प्रवेश करा सरगुजा में एक नई राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। सरगुजा पैलेस राजनीति के लिहाज से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के केंद्र में हमेशा से रहा है। सरगुजा की 14 सीटों पर पैलेस का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ये चुनावी समय से सरगुजा की राजनीति में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। हालांकि अभी न तो भाजपा इस पर कुछ स्पष्ट बोल रही है और न ही पैलेस की ओर से कोई अधिकृत बयान आया है, किंतु समय समय पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा दिए जाने वाले बयान के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक बयान में सिंहदेव ने कहा था कि मैं तो कांग्रेस में ही हूं, लेकिन आगे की पीढ़ी क्या करेगी, क्या फैसला लेगी, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। इसे लेकर जब पत्रकारों ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। अब वो अपनी किस आग में वो जल रहे हैं और कैसी आग की धुआं है, इसके संबंध में आप उनसे और अच्छे से खुलकर पूछ लीजिए। और आदि बाबा से आप लोग पूछिए कि वो कौन सी पार्टी में जा रहे हैं। अभी हमारे पार्टी में किसी को लेने की कोई चर्चा नहीं है। अगर वो आना चाहेंगे तो आप लोग शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसे कमज़ोर लोगों को हम अपनी पार्टी में क्यों लेना चाहेंगे। हमारे पास मजबूत टीम है और इस मजबूत टीम के सहारे हम 15 साल सरकार में रह चुके हैं और हर लोकसभा को जीतते हैं, तो हमें दूसरे पार्टी के लोगों की जरूरत नहीं है। वहीं प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि मां महामाया का आशीर्वाद लेकर हम चुनाव की तैयारी के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और प्रदेश सरकार की विफलता, उनके भ्रष्टाचार, उनके झूठे वायदे जनता के सामने रखेंगे। देखिए, ये जो 20-21 की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति है, ये हमारी रूटीन बैठक है, लेकिन 2023 चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष की इस प्रदेश कार्य समिति में हम 2023 और 24 के लिए एक रोड मैप तैयार करने वाले हैं कि जनता के बीच में हम किन मुद्दों को लेकर जाएं। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। भूपेश बघेल ने हमें बहुत सारे मुद्दे दिए हैं और हमारे पास एक ऐसे नेतृत्व है, वैश्विक नेता है, जिन्होंने देश के बहुत पुरानी समस्याओं का समाधान किया है। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता उत्साहित और ऊर्जावान हो चुके हैं और हम संकल्प के साथ मां महामाया का आशीर्वाद लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। 14 की 14 सीटें सरगुजा की जो थी वो कांग्रेस के झोले में गई थी। इस बार इस पे कैसी नजर है? टीएस बाबा का राजमहल इस शहर के अंदर है। अब जनता उन्हें खोज कर पूछेगी कि पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में आपने घूम कर जनता से पूछकर एक कागज़ में घोषणा पत्र तैयार करके पेश किया था कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम 5 सालों में आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इतिहास गवाह है, 4 साल बीत जाने पर भी किसी भी घोषणा को पूरा करने की शुरुआत नहीं हुई है। अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। जब 15 साल इस प्रदेश की जनता ने हमें मौका दिया था, हमने बहुत सारे काम इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में किया है। सिंहदेव तो खुद बोलते हैं कि सरकार में उनकी चलती नहीं, तो वो जवाब कैसे? यदि नहीं चलती है मीडिया के सामने और दिल्ली में अपने आकाओं के सामने यदि वो इस बात को कहते हैं कि हमारी नहीं चलती है, तो जब उनकी नहीं चलती है तो इस प्रदेश की जनता का समय वो क्यों ख़राब कर रहे हैं। समय बहुत कीमती होता है। 5 साल में बहुत काम हो जाने चाहिए थे। इस सरगुजा संसदीय क्षेत्र में, सरगुजा संभाग में छत्तीसगढ़ सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो कैबिनेट मंत्रियों से उनकी उपलब्धि आप पूछें कि उन्होंने इन 4 सालों में क्या किया है। मैं तो बोलती हूँ कि आपने क्या किया, और मैं एक सांसद के रूप में, जबकि आपकी सरकार मुझे समय पर प्रस्ताव नहीं देती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस क्षेत्र की जो पुरानी मांग थी, अंबिकापुर से दिल्ली तक ट्रेन चलाना, अंबिकापुर से बरवाडी, अंबिकापुर से रेणुकूट, अंबिकापुर से गढ़वा और पत्थलगांव, लोहरदगा होते हुए रांची से सीधे कलकत्ता, इसके साथ साथ सरगुजा संसदीय क्षेत्र में
कोरबा से लेकर यहाँ तक 21 नई रेलवे लाइन, 55,000 करोड़ का कॉरिडोर। अभी मई माह में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और जनता के बीच में अनाउंस करेंगे कि पुरानी सारी मांगे इस क्षेत्र की पूरी होगी। तो एक तरफ कांग्रेस जहाँ 3 कैबिनेट मंत्री उपलब्धि के नाम पे जीरो, केवल नाच गाना, आप मैन पार्ट में केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, तातापानी में आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम करा के नौजवानों को सिर्फ ताली बजवाना, क्या यही सरकार का मकसद होना चाहिए? आप कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि उन्होंने प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ ऐसा गंदा मजाक क्यों किया। आप कह रहे हैं कि मुद्दा बहुत है, बीजेपी भुनाएगी, लेकिन इन 4 सालों में बीजेपी भी सड़क पे कमज़ोर नजर आई है। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी चरवेती के मूल मंत्र को लेकर काम करती है और हर छोटे से बड़े मुद्दे पर हमारे कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, हमेशा धरना आंदोलन प्रदर्शन करते हैं। अभी उन्होंने जो रासुका लगाया, रासुका पर भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता धरना प्रदर्शन किए। उन्होंने जो आरक्षण खत्म किया, आरक्षण पर भी धरना प्रदर्शन किया। यानी जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है जो जनहित से जुड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी तत्काल रोड पे आती है, धरना प्रदर्शन करती है। विरोध में कहीं कोई कमी नहीं है।